अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ पिक्सल लैब की सेकंड क्लास के साथ। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी पिक्सल लैब के इंट्रोडक्शन के अबाउट पिक्सल लैब क्या है, पिक्सल लैब में हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं और पिक्सल लैब को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब की सेकंड क्लास में आज हम बात करेंगे पिक्सल लैब के इंटरफेस के बारे में कि उसमें क्या क्या फंक्शंस जो शो हो रहे हैं, उनके फीचर्स का क्या फंक्शन है, और जो प्रोजेक्ट है आपने थंबनेल पर देखा होगा प्रोजेक्ट और PLP फाइल, उसका क्या मकसद है, वो क्या चीज़ है और कैसे हम यूज़ करेंगे उस चीज़ को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। ये फर्स्ट आपके पास ऑप्शन ये आ जाता है कन्फर्मेशन का, एन ऑटो सेव ऑफ यूर लास्ट सीज़न इज़ अवेलेबल, डू यू वांट टू रिकवर इट। ये ऑप्शन आप देख लें, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर तक। इसको मैं अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ। तो ये इंटरफेस आपके पास शो है, नीचे आपके पास फंक्शंस हैं, ऊपर है, और ये मिड में जो है ये आपके पास वर्किंग एरिया है जहाँ आप कोई भी वर्क करेंगे। तो अब से स्टार्ट करते हैं। ऊपर आप देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर 3 सर्कल्स हैं, ये आइकन बना हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस शो हो जाते हैं। देखते हैं ये क्या चीज़ है। फर्स्ट हमारे पास है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी फ़ाइल मैनेजर ओपन हो जाती है, हमारी फ़ाइल्स ओपन हो जाती हैं, और यहाँ से आपने अपने बैकग्राउंड के लिए पिक सेलेक्ट करनी है। जो आपने वर्क करना है उसका बैकग्राउंड की जो आपके पास अगर है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास सर्च मेन्यू का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं थंबनेल लिखता हूँ तो मेरे पास थंबनेल की जो फ़ाइल थी वो शो हो गई है। चलिए बैक आ जाते हैं। अगेन इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है फुल स्क्रीन का, यानी हमारा जो वर्किंग एरिया है, जो वर्किंग एरिया है, इसको हमने अगर फुल स्क्रीन करना है तो हम यहाँ जाएंगे और सेकंड ऑप्शन से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ यही हमारा वर्किंग एरिया अब शो हो रहा है। अगेन ये ब्लू ऑप्शन टॉप पर आपके पास है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो दोबारा वही इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन मौजूद है यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, यानी अगर आपने कैमरा से कोई चीज़ कैप्चर करनी है, कोई पिक कैप्चर करनी है बैकग्राउंड के लिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन हमारे पास मौजूद है एक्सपोर्ट इमेज का, यानी आपने जो ये प्रोजेक्ट आपने बना लिया है तो उसके बाद आपका फाइनल हो चुका है तो आप इस पर जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। क्विक शेयर का है, यहाँ से आप अपनी इमेज को शेयर कर सकते हैं। नीचे आप देखें तो इमेज फॉर्मेट मौजूद है, फॉर्मेट आप किस फॉर्मेट में इमेज को सेव करना चाहते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो JPG है और नीचे PNG, ये 2 फॉर्मेट आपके पास मौजूद हैं, जिस फॉर्मेट में आप चाहें सेव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हम आएँ तो हमारे पास है क्वालिटी, यानी इसकी क्वालिटी किस रेजोल्यूशन की, आप डिमेंशन की रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास ये लो क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है और हाई क्वालिटी है, और नीचे अगर देखें तो वेरी हाई क्वालिटी भी मौजूद है, उसके नीचे अल्ट्रा क्वालिटी भी मौजूद है। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन वर्क चाहते हैं तो आप अल्ट्रा पे क्लिक कर देना। वैसे हाई भी बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, लेकिन पिक्सल लैब का ये फंक्शन मौजूद है हमारे पास कि अल्ट्रा में हमारे HD बिल्कुल हमें रिज़ल्ट देता है। उसके बाद नीचे एक्सपोर्ट इमेज है, यहाँ से आप सेव टू गैलरी करेंगे तो आपकी इमेज सेव हो जाएगी। अगेन इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इमेज साइज़ का। तो इमेज साइज़ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एस्पेक्ट रेशियो मौजूद है 1:1, ये स्क्वायर की होती है। प्रीसेट हमारे पास है कस्टम का मतलब है कि यहाँ विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं।
ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کی اگر آپ کے پاس سائز موجود ہے۔ یہ 16:9 ریشو بن گئی ہے۔ اور اگر ہم کسٹم پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشنس شو ہو جاتے ہیں۔ فرسٹ کسٹم ہے، سیکنڈ اسکوئر سائز آپ کو دے گا 1:1 ریشو۔ اس کے بعد نیچے پروفائل پکچر ہے، وہ بھی وہی چیز ہے، اسکوئر سائز۔ اس کے نیچے ہم دیکھیں یوٹیوب چینل بینر ہے، یہ جو چینل یوٹیوب کا کور آرٹ ہوتا ہے یہ اس کا سائز ہمیں دے گا۔ نیچے یوٹیوب تھمبنیل ہے، تھمبنیل کا سائز دے گا، فیس بک کور آرٹ، گوگل پلس کور آرٹ، ٹویٹر ہیڈر سائز۔ تو آپ یہاں سے جس سائز میں چاہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، کسٹم بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یوٹیوب تھمبنیل پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں تو یہ یوٹیوب تھمبنیل کا سائز آ جائے گا ہمارے پاس۔ اگین اس پہ کلک کرتے ہیں اور آگے ہمارے پاس ہے کانٹیکٹ اس رپورٹ بگ۔ یہ فنکشن ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کے پکسل لیب میں کوئی بگ موجود ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے، تو آپ انہیں کانٹیکٹ کر کے ریویو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیوٹوریلز ہیں، اس کے نیچے آئیں تو ریموو ایڈز ہیں۔ ریموو ایڈز اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ جسٹ ایک ایڈ چلتا ہے جب ہم کسی بھی امیج کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے نیچے اگر ہیں تو ریکور آٹو سیو کا آپشن موجود ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، اگر اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس ہیں اویلیبل آٹو سیوز۔ یاد کریں سٹارٹ میں نے آپ کو بولا تھا اسے دیکھ لیں، وہ کنفرمیشن ہم سے کر رہا تھا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہم ایپ کو بند کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں کمپلیٹلی، تو ورک نہ ہم نے سیو کیا ہے نہ امیج ایکسپورٹ کی ہے، تو ہم تو وہ پھر ورک ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایپ میں یہ کوالٹی موجود ہے کہ اگر آپ بنا سیو کیے بھی اسے کلوز کر دیں گے تو یہ آٹو سیو کر لے گا اپنے اندر۔ تو آپ اگین یہاں سے کنفرمیشن آپ سے لے گا، آپ اوکے کریں گے تو وہ آپ کا جو پروجیکٹ ہوگا وہ واپس آ جائے گا۔ مثال کے طور پر میں یہاں ریکور آٹو سیو پہ کلک کرتا ہوں اور 13 سپتمبر یہ میرا آٹو سیو کا آپشن ہے، اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹو سیو ہمارا آ گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ کے پاس مختلف موجود ہوں گے، آپ جو بھی چاہیں وہ یہاں سے ریکور کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ اور ٹائم کے نہیں، آپ کے پاس مخصوص ٹائم کے ہی ہوں گے، کچھ لمٹ ہوگی ان کی، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن موجود ہے open.plp فائل۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر تک ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے نیچے اباؤٹ ہے، یہ پکسل ایپ کا اباؤٹ کے متعلق ہے، لائسنس وغیرہ ہے۔ اس کے نیچے ایگزٹ ہے، آپ یہاں سے ایپ کو کلوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ 2 کوماس جو ہمارے پاس ہیں ان کی۔ اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جاتے ہیں کیورڈز، یعنی کہ آپ کے پاس مختلف یہ اشعار موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ انہوں نے آلریڈی آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ اگر ادھر ہم کلک کرتے ہیں انگلش پہ تو 2 لینگویج ہمارے پاس ہیں، فرینچ ہے اور انگلش ہے، تو انگلش پہ ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد موٹیویشن پہ اگر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جاتی ہیں سکسیس، فرینڈشپ، ہیپینس، انسپائریشن، پازیٹیوٹی، ایبزرو۔ تو جس کے بارے میں آپ کو کیورڈ چاہیے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ جیسے میں فرینڈشپ کے بارے میں کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس فرینڈشپ کی آ جائیں گی۔ اگر ہم یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ سلیکٹ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن موجود ہے شیئر کا، یہاں سے آپ اپنی امیج کو شیئر کر سکتے ہیں، پروجیکٹ کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیو کا آپشن موجود ہے، یہ تو آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو سیو ایز پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ پروجیکٹ آپ یہاں سے کوئی بھی نام رکھ لیں، جیسے میں رکھ لیتا ہوں 1 2 3 رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہم نے ورک کیا تھا، تو اگر ہم نے ایکسپورٹ نہیں کرنا کسی بھی چیز کو،
यारे अभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम इसको सेव करना चाहते हैं कि गलती ना हो जाए हमसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेव एज़ प्रोजेक्ट कर देंगे, तो आपका जो वर्क होगा वो सेव हो जाएगा प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद हमारे पास है सेव एज़ इमेज। इमेज का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो हमारे पास प्लस का ऑप्शन मौजूद है। प्लस पे हम क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, शेप, फ्रॉम गैलरी, ड्रा। टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्लिक करें तो करंट डेट आ जाती है। ये ऑटो आपको मोबाइल के हिसाब से करंट डेट दे जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टिकर्स हैं। स्टिकर पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास स्टिकर्स और इमोजीज आ जाते हैं। उसके बाद शेप्स हैं, फ्रॉम गैलरी, गैलरी से कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, ड्रा है हमारे पास। उसके बाद नीचे आते हैं तो पिक्सल लैब का लोगो है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ। उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास अंडू का है, यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आपके पास रीडू का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से रीडू नहीं कर सकते, जो आपने अंडू कर दिया वो चला जाएगा। उसके बाद आपके पास जूम का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपकी स्क्रीन को आपने जूम करना है वर्क करते हुए, कोई चीज़ आपने स्मॉल लिटिल साइज़ में लगानी है तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये मौजूद है ग्रिड का। यहाँ से आपके पास ग्रिड एरिया आ जाएगा। यहाँ नीचे आपके पास दो फंक्शन मौजूद है, यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इन ग्रिड को। ये आप देख सकते हैं। अगर हमने मज़ीद लाइंस इस यूज़ करनी है तो इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये लाइंस ये देखें क्रिएट हो रही हैं। उसके बाद अगर हमने हॉरिजॉन्टली लाइन यूज़ बढ़ानी है तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। उसके साथ ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर हमने डिलीट करनी है ये लाइंस तो इस पे क्लिक करेंगे, कोई भी लाइन सेलेक्ट करें उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसकी पोजीशन, यानी ये लाइंस की पोजीशन को हम जिस साइज़ पर जिस पोजीशन पर रखना चाहें वहाँ से यहाँ से रख सकते हैं। ये देख सकते हैं इस पोजीशन पर आ गई। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है रीसेट का। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं अपनी ग्रिड्स को, हॉरिजॉन्टल गाइड्स, वर्टिकल गाइड्स। यहाँ से आप कोई भी इनकी तादाद नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये 5x5 का बन जाएगा। तो इसको क्लोज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लेयर्स का। यहाँ लेयर्स पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर जो हमने वर्क किया होगा उनकी लेयर्स यहाँ बन जाती है। ये हमारे पास एक लेयर और ये सेकंड, तो हमारे पास ये दो लेयर्स बन चुकी हैं। अगर हम इनको चाहें तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से अनसीन भी कर सकते हैं। ये मैं एक्सट्रूड को अनसीन करना चाहता हूँ तो मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा, लेयर पे आऊँगा और यहाँ से इसको अनसीन कर दूँगा। उसके साथ अगर आपने लो करना है तो यहाँ से आप लो कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको यहाँ अपनी जगह पे ही रहेगी। यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माई प्रोजेक्ट की। ये नीचे आप देखें तो लेफ़्ट साइड पर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन मौजूद है फोल्डर माई प्रोजेक्ट का आइकन। माई प्रोजेक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेव हैं हमारे पास। आप ऊपर देखें तो ये .plp भी लिखा हुआ है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है इस फाइल की, जो प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे पास सेव होती है। तो अपने हम प्रोजेक्ट्स को शेयर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक मोबाइल में पिक्सल लैब में कोई वर्क किया है, प्रोजेक्ट बनाया है, तो हम उस फाइल को, उस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे मोबाइल में कंटिन्यू कर सकते हैं। इस फाइल को हम दूसरे मोबाइल में कॉपी कर सकते हैं, तो वहीं से प्रोजेक्ट हम दोबारा कंटिन्यू कर सकेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये प्रीसेट्स मौजूद हैं। आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट दे सकते हैं, लेकिन याद रहे ये फ़र्स्ट आपसे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ किसी भी प्रीसेट पे, अगर मैं किसी भी प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास मुख्तलिफ प्रीसेट्स आ जाती हैं, ये देखें। तो आप जिसको चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं
اور اس کے درمیان آپ کسی بھی ریسیٹ کو کلک کر دیتے ہیں تو آپ سے کنفرمیشن لے گا۔ اگر آپ اوکے کر دیں گے تو آپ کا پروجیکٹ وہ غائب ہو جائے گا، یعنی پھر وہ یہ پریسیٹ میں یہاں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کا آپ آٹو سیو سے اس کو فائل کو ریکور کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ ایڈوائس دوں گا آپ ورک کرتے ہوئے پہلے یا تو اپنے پروجیکٹ کو سیو کر لیں، اس کے بعد ان پریسیٹس پر آئیں، نہیں تو آپ کا ورک ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں ان فنکشنز کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے آگے والے فنکشنز کی، یہ کیا ہیں اور ان کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔